हेलो फ्रेंड। आपने एक पॉपुलर वर्ड सुना होगा, सुधार, बदलाव, चेंजिंग। फ्रेंड, आपको क्या इस वर्ड के बारे में पता है? जितना ये वर्ड क्या है बोलने में आसान है, उतना ही इस वर्ड के लिए किसी काम को किसी का फॉलो करना क्या है, मुश्किल है। फ्रेंड, सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेमित करते हैं कि यहाँ पे इस काम में इस जगह पे ऐसे कोई ना बदलाव हुआ, ना कोई सुधार हुआ, ना इस इंसान के अंदर कोई बदलाव हुआ, ना कोई सुधार हुआ, ना चेंजिंग हुआ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्या होते हैं, देश के जो नागरिक हैं वो हमेशा क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेमित करते हैं कि सरकार सुधार नहीं कर पा रही है, बदलाव नहीं कर पा रही है। जो क्या है, स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, टीचर को, पेरेंट्स को और स्कूल को ब्लेमित कर रहे हैं। उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, उनके पढ़ाई में इम्प्रूविंग नहीं हो रही है। फ्रेंड, ऐसे भी अगर देखा जाए तो क्या है, हर एक डिपार्ट को ले लीजिए, जिस भी डिपार्ट में जाइए वहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, एक मतलब अपने अपर लेवल के अधिकारियों को या लो लेवल के अधिकारियों को हमेशा वो क्या करते हैं, ब्लेमित करते हैं कि यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो बोलते जा रहे हैं सुधार, बदलाव, चेंजिंग, यानी उस चीज़ को आप जिस चीज़ को लेकर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, उसी चीज़ को क्यों नहीं आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या उस चीज़ में, उस जगह पे, उस संस्था में मैंने क्या किया, अपने अंदर उसकी बदलाव किया। फ्रेंड, अगर देखा जाए, कहा जाता है कि दुनिया का हर एक इंसान अपनी गलती सुधार ले तो संसार में कोई गलती करने के लिए बचेगा ही नहीं, कोई गलती करेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अंदर न झांक कर क्या करते हैं, सामने वाले के अंदर झांकते हैं। जो क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमेशा पेरेंट्स, स्कूल और टीचर के अंदर झांकते हैं। वे अपने अंदर ये नहीं झांकते हैं कि हमने क्या नहीं किया, कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो फ्रेंड, अगर देखा जाए किसी भी डिपार्ट में जो अधिकारी क्या कर रहा है, अपर या लोअर लेवल के अधिकारी को क्या कर रहा है, ब्लेमित कर रहा है, तो सबसे पहले उसको तो अपने अंदर झांक कर ये देखना चाहिए, मुझे जो भी करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्या मैं उसके काबिल हूँ या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे हमें क्या करना पड़े, डांट फटकार न लगानी पड़े। तो फ्रेंड, हमें हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने सुधार पे, न कि सामने वाले। फ्रेंड, अब आ गया सुधार, चेंजिंग, बदलाव की बात। तो अब मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। क्या होता है कि एक पंडित जी एक बार एक ट्रेन से यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हुए कहीं से जजमानी से अपने घर जाते हैं। और हमको लगता है कि ज़्यादा दूर वो जजमानी करने पहुंच गए थे। तो जजमानी करके वो उन्होंने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन से घर जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में, ट्रेन में यात्रा करते समय रात होने वाली थी। और जैसे उन्होंने एक दो स्टेशन पार किया और अगले स्टेशन पे जब गए और रेलगाड़ी स्टॉप ली, तो वहाँ पे कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े। ये तो हर स्टेशन का क्या है, वर्क है। लेकिन जब अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी, लोग उतरे और चढ़े, तो उसमें क्या था, एक चोर यानी एक थिप क्या किया, उनके कैरिज में क्या किया, मतलब गार्ड टर्न हो गया, यानी मतलब गार्ड टर्न का मतलब उसमें चढ़ गया। और जब वो ट्रेन में चढ़ा और क्या करने लगा, सीट फाइंड आउट करने लगा, और ध्यान दिया कि पंडित जी के पास क्या है, सीट खाली है। वो क्या किया, जाकर वहाँ पे बैठ गया। और वहाँ पे जाकर बैठा, तो बैठने के बाद वो चोर तो चोर ही होता है, वो अपना क्या किया, मतलब ध्यान इधर उधर लगाने लगा कि क्या हमें मिल जाए।
और जैसे ही ध्यान इधर उधर किया तो उसे क्या हुआ, एक मतलब पंडित जी को क्या था, जजमानी से एक जेवर मिला था, उस जेवर पे उसका ध्यान गया और उसके इस एक्टिविटी से पंडित जी को पता चल गया। तो पंडित जी भी क्या कि उसे संभालना शुरू कर लिए। और जैसे जैसे कुछ रात और हुआ तो क्या हुआ, चोर चोर तो चोरी ही करना था, पंडित जी की क्या हुई, परेशानी बढ़ने लगी। चोर ये सोचा कि पंडित जी तो जागेंगे, रात में जागेंगे क्योंकि उनको अपने सामान की सेफ्टी करना है। तो चोर क्या किया, पहले सो गया, यानी पहले सो गया। ये सोचा कि मैं पहले सोऊंगा तो पहले जगूंगा, उस समय पंडित जी सोते हुए मिलेंगे तो मैं अपना काम करके क्या कर लूँगा, चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, जैसे चोर सोया तो पंडित जी के अंदर क्या हुआ, महाशय जी के अंदर एक तरकीब आ गई। वो तरकीब क्या आई, जैसे चोर गहरी नींद में सो रहा था तो उनको तो पता चल गया कि ये चोर है और इसकी नज़र कहाँ है, हमारे जेवर पे है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मतलब पॉकेट से या बैग से क्या किया, जेवर को निकाला और चोर के क्या किया, पॉकेट में डाल दिया। और पंडित जी क्या किए, सो गए। जब जैसे कुछ समय बीता, कुछ दूरी चले गए वो लोग, तो चोर जगा और जल्दी जल्दी क्या करने लगा, पंडित जी का बैग चेक किया। बैग चेक करने के बाद नहीं मिला तो उसने क्या किया, पंडित जी का पूरा जेब वोब चेक किया, पंडित जी का पूरा तलाशी ले लिया, लेकिन क्या हुआ, जेवर मिला ही नहीं। और फिर हार मानकर उसने क्या किया, सो गया। सुबह हुआ, पंडित जी पहले जगे और जगने के बाद वो सो रहा था उस समय। अब क्या किए, जेवर को निकाल के अपने बैग में रख लिए। और जब क्या हुआ, चोर जगा तो दोनों की नज़र मिली। तो पंडित जी बोले, और भाई क्या हालचाल है, सब ठीक है। चोर परेशान था, परेशान दिख रहा था। तो चोर ने कहा कि अरे महाशय जी, कैसा हालचाल, किस बात का हालचाल, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे बैठा वो काम हुआ ही नहीं। तो पंडित जी बोले, क्यों भाई, क्या नहीं हुआ। कहा कि सब ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ आपने जेवर को रखी कहाँ। तो पंडित जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, कहा कि जो दुनिया करती है, जिस चीज़ को दुनिया फॉलो करती है उसी चीज़ का फॉलो तुम भी कर रहे हो। मैं जिस चीज़ के लिए तुम क्या हो इतने उतावले हो रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे पास ही थी, तुम उसे पहचान नहीं पाए। सॉरी, तुम उसकी तलाशी नहीं कर पाए। तो चोर ने कहा कि पंडित जी मैं समझा नहीं। तो पंडित जी ने कहे कि अरे मूर्ख, इस जेवर को जो तुम क्या कर रहे थे, चुराने जा रहे थे, चुराने वाले थे, उसको तुम पहले सो गए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब तुम्हें नींद आई तो मैंने जेवर को उठा के तुम्हारे जेब में रख दिया। और मुझे पता था कि तुम अपना जेब नहीं तलाशोगे, तुम डायरेक्ट मेरा बैग और मुझे तलाशोगे। तो पंडित जी चोर का सॉरी। तो चोर ने कहा कि ये मामला था। तो पंडित जी कहे कि दुनिया क्या करती है, अपने गिरबान में झांकने से पहले दूसरे के गिरबान में झांकती है। तुम भी क्या किए, वही काम किए, अपना गिरबान छोड़ के मेरे गिरबान में झांके। तुम पहले अपने गिरबान में झांक लिए होते तो तुम क्या होते, आज इस जेवर के मालिक होते। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, पंडित जी मैसेज ये दिए कि सबसे पहले आप जिस चीज़ को दूसरे के अंदर देखना चाहते हैं, उस चीज़ का तलाशी आप अपने अंदर कीजिए, उस चीज़ आपके अंदर है कि नहीं है। तो फ्रेंड, यदि वो चोर क्या किया होता, अपना तलाशी लिया होता, अपना जेब को टाल मटोल किया होता तो क्या होता, उसका मालिक हो गया होता, उसे चोरी करना ही नहीं पड़ता। तो
सॉरी, वो चोर तो मतलब उसको कुछ मिला ही नहीं, चोरी का बातें छोड़िए। पंडित जी यहाँ पे एक मैसेज बहुत बढ़िया दे गए कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, न कि दूसरे के अंदर झांकना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम दूसरे के अंदर झांक रहे हैं वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद हैं। हमें बस क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। जो भी पाना है यानी जो भी लेना है वो हमारे अंदर मौजूद है। हमें क्या करना, उसे ओपन बस करना।